प्रभु की भक्ति के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने वाला कौन होता है, उसकी क्या विशेषता होती है और उस भक्ति का फल वह क्या पाता है, ये सारा सारा विषय आगम ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। आपने पढ़ा हो, स्वाध्याय यदि करते हैं तो उसके माध्यम से भली भांति ज्ञात हो सकता है। एक श्लोक जो कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर ये दिया है, आपके सामने रखा जा रहा है। वस्तुतः हमने पहले भी बात संकेत के रूप में दिया था कि धर्म सभा में आप लोग धर्म श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं, किंतु सामयिक अंतराय कर्म का उदय आता है तो सुचारू रूप से आप श्रवण नहीं कर पाते हैं। मंगलाचरण होने के पहले से ही व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है तो हम जो भी चिंतन करके आते हैं उन भावों को आपके सामने रखने के लिए, किंतु वह भाव इसलिए नहीं रख पाते हैं साधन का समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण। जबकि प्रतिदिन प्रवचन हो रहे हैं और माइक आज कैसा लग रहा है? जोर पड़ता है। पहले से ही कहा है कि प्रभु की भक्ति करता है। कई लोग प्रभु की भक्ति करते हैं किंतु उस भक्ति का परिणाम एक साथ निकल नहीं पाता। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण और कुछ नहीं है, अपने अपने उद्देश्य के अनुरूप ही उसका परिणाम निकलता है। आप ध्यान दें, और बीच में ये लोग खड़े होते हैं, इससे भी व्यवधान उपस्थित होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव ने भी कई बार ये विषय रखा है, वो ये है कि अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है। परिणाम के दो अर्थ होते हैं। एक परिणाम का अर्थ होता है भाव और एक परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। तो अपने जो आत्मगत परिणाम है वही परिणाम अर्थात रिजल्ट के लिए कारण होता है। भक्ति करने वाले कई होते हैं और अपने ढंग से भक्ति में लीन होते हैं, किंतु अलग अलग रिजल्ट सामने आता है। इसलिए आता है उस भक्ति के माध्यम से पुण्य का संचय तो होता है, किंतु पुण्य के संचय में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है कि नारायण होता है, प्रतिनारायण भी होते हैं। इस प्रकार ये कुछ पद ऐसे हैं जिन पदों को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के भक्ति करता है। इसी को बोलते हैं निदान, भोगाकांक्षा निदानम ऐसा कहा। विषयों की अभिलाषा का नाम भावी भोगाकांक्षा निदानम ऐसा कहा।
भावी भोगाकांक्षा था, भविष्य में इस प्रकार के तप आदि के माध्यम से मुझे भोग्य सामग्री मिले, इस उद्देश्य को लेकर के भी तप और भक्ति आदि किए जाते हैं। किंतु उसका परिणाम ये निकलता है, जो चाहता है वही वस्तु उसको मिलती है, क्योंकि उस तप अथवा भक्ति के माध्यम से कर्म को काटने के लिए उसने भक्ति नहीं की, किंतु उस भक्ति के माध्यम से वह संपदा को प्राप्त करने के लिए उसने भक्ति की है, और इसके माध्यम से भी पुण्य का संचय उसने किया है, और वो भोग की संपदा सागरोपम आयु के लिए वह मिल सकती है, मिलती है। इस पुण्य को आगम ग्रंथों में ये संज्ञा दी है कि पापानुबंधी पुण्य, एक पापानुबंधी पुण्य हुआ करता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ करता है, और पुण्य संचय करने के लिए दोनों तत्पर हैं, दोनों तपस्या कर रहे हैं, किंतु एक के द्वारा पापानुबंधी पुण्य का संचय हो रहा है और एक के द्वारा पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय हो रहा है। पुण्य का संचय तो दोनों कर रहे हैं, किंतु एक पुण्य वह है जो कालांतर में पतन के लिए कारण सिद्ध होता है, और एक साथ से पुण्य वह होता है जो उन्नति के लिए कारण होता है, उत्थान के लिए कारण होता है। तो ऐसे स्थिति में 63 सला का पुरुष हुआ करते हैं, उसमें 24 तीर्थंकर आते हैं, 12 चक्रवर्ती आते हैं, नारायण आते हैं, प्रतिनारायण आते हैं, आदि आदि। तो इनमें नारायण और प्रतिनारायण जो पद है, ये पद निदान के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और फलस्वरूप उस पुण्य को अर्जित करके वह स्वर्गादिक में चला जाता है, और वहाँ से इस धरती पर वह उतरता है और वह नारायण पद अथवा प्रतिनारायण पद को प्राप्त करता है। सोचने की बात है, एक ही परिवार में 2 भाई हैं, एक राम और एक लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, इन दोनों में अंतर कितना है? जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं, पुरुषोत्तम पुरुष, किंतु लक्ष्मण की क्या दशा हुई? राम और लक्ष्मण में घनिष्ठ संबंध था, स्नेह था। राम बड़े भाई और लक्ष्मण अनुज है, किंतु एक का पतन और एक का उत्थान, ऐसा क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं है। ये परिणामों की विचित्रता है। जो जिस प्रकार का परिणाम कर लेता है, तो उस प्रकार के फल को वह स्वयं पाता है। राम मुक्त हुए हैं, किंतु लक्ष्मण कहाँ पहुँचा है? अधोगति का पात्र हुआ है। संस्कार किसके ऊपर कैसे पड़े? संयोग तो ये हुआ कि बड़े और छोटे भाई एक साथ रहते हैं, स्नेह के साथ जीवन व्यतीत किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लक्ष्मण का पतन क्यों हुआ और राम का उत्थान क्यों हुआ?
ये क्यों मत पूछो। पुण्य का अर्जन तो दोनों ने किए हैं, किंतु दोनों के पुण्य के अर्जन में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। एक ने पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन किया है और एक ने पापानुबंधी पुण्य का अर्जन किया है, जिसके फलस्वरूप उसका पतन देखने को मिलता है। प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति भक्त माना जाता है, मैं मानता हूँ, किंतु प्रभु की आराधना का जो उद्देश्य है वो भिन्न भिन्न होने के कारण एक का पतन और एक का उत्थान हो रहा है। उद्देश्य दोनों के भिन्न भिन्न हैं, लक्ष्य दोनों के अलग अलग हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। कौन सा? पुण्यानुबंधी पुण्य। किंतु पुण्य का जब फल सामने आता है तो वह मोक्ष मार्ग में व्यवधान उपस्थित करता है। तो मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं किंतु साधक है। किंतु मोक्ष मार्ग में बाधक क्या है? बाधक पुण्य का फल बाधक है। पुण्य बाधक नहीं, किंतु जो पुण्य का फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। इसलिए फल के प्रति इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पुण्य का जो फल है, पुण्य का अर्जन तो विशुद्ध परिणाम के द्वारा हो रहा है, किंतु उसका फल का जो उपभोग किया जाता है उस समय एकांत रूप से पाप का आश्रय होता है, क्योंकि राग के बिना पुण्य के फल का उपभोग संभव नहीं है। इसलिए पुण्य का जो फल है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। पुण्य के माध्यम से पवित्रता आती है आत्मा में, किंतु जिस समय वह आत्मा अथवा जीव पुण्य के फल को भोगने के लिए वह तत्पर हो जाता है तो वह पाप का अर्जन करता है। इसलिए हमें पुण्य के फल से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु पुण्य सहयोग प्रदान करता है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य के माध्यम से विशिष्ट पुण्य का संचय करके वह मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो जाता है, तो वह उसका पुण्य साथ देता है। किंतु फल की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसका पुण्य कभी भी साथ नहीं देता, क्योंकि साथ यदि जाता है तो वह पुण्य जाता है अथवा पाप जाता है। जो धर्म की उपासना करने वाला जीव है वह भवांतर में भी उस धर्म को अपने साथ ले जाता है और वहाँ से भी वापस आता है तो भी उसके लिए विशेष रूप से साधन सामग्री प्राप्त हो जाती है और उसकी रक्षा हर समय होती है। किंतु जो पाप का अर्जन करता है उसके लिए कोई भी साथ नहीं दे सकता। हाँ, ये बात अलग है, अतीत का कुछ पुण्य यदि मान लो अभी भी स्टॉक में है तो वह काम में आ सकता है। उसका पुण्य के माध्यम से उसका प्रभाव कुछ काल के लिए पड़ सकता है, किंतु वह पुण्यानुबंधी पुण्य जब समाप्त होता है तो वह पतन के लिए कारण बनता है। क्योंकि वह पतन के लिए इसलिए कारण बनता है क्योंकि पुण्य का जो फल है उसको दोनों हाथों से उसने भोगा है। पुण्य के फल को भोगने वाला व्यक्ति कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता, ये आगम में साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए हमें पुण्य से नहीं बचना,
किंतु पुण्य के फल से बचने का निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि निदान के माध्यम से ही वह ऊपर पहुंच जाता है, कुछ पदों को प्राप्त कर लेता है, किंतु वहाँ से राग पूर्वक सागरोपम आयु तक पुण्य के फल को भोग करके वह एक इंद्रिय आदि पद को भी, पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आकर्षण, भोग्य सामग्री आकर्षक होती है, उससे आकर्षित होता चला जाता है संसारी प्राणी और वह जाल में फंस जाता है। विडंबना है ये कर्म का फल भोग रहा है निरंतर, और कोई दूसरा फल नहीं दे रहा है। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन। और आगे है निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचार यन्नेव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि को। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो। कौन सी बुद्धि को छोड़ो? दूसरा मुझे सुखी बना रहा है, दूसरा मुझे दुखी बना रहा है, इस प्रकार की जो बुद्धि है ये विपरीत बुद्धि मानी जाती है। इसका विमोचन करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख का अनुभव जो होता है वह दूसरा मुझे दे नहीं रहा, किंतु अपने ही द्वारा अर्जित जो पुण्य अथवा पाप कर्म है वही द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के फल देते हैं, किंतु भीतर जो अंतरंग जो कर्म है, अंतरंग जो निमित्त है, उस ओर किसी की भी दृष्टि नहीं जाती, किंतु सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसकी ओर दृष्टि जाती है और वह क्या सोचता है, यह मेरे लिए बंधु है, मित्र है, और यह मेरे लिए शत्रु है। इस प्रकार के उसके अंदर भाव जो जागृत हो रहे हैं वह अंतरंग निमित्त की ओर दृष्टि नहीं रखने के कारण वो दूसरे के लिए शत्रु और मित्र मान रहा है, जबकि शत्रु और मित्र पर वस्तु पर व्यक्ति नहीं हो सकता। एक निमित्त फल देने में वह निमित्त बन सकता है, यह अलग वस्तु, किंतु वस्तुतः अंतरंग कर्म के उदय के कारण ही संसारी प्राणी सुख और दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार वह कौन जानता है, सम्यक दृष्टि जान सकता है। और सम्यक दृष्टि में भी जो संयमी होता है, वीतरागी होता है, राग की भूमिका से जो ऊपर उठा हुआ होता है, उसी की दृष्टि में ये बात आती है कि वस्तुतः मेरे द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह कभी भी निरर्थक जा नहीं सकता, इसलिए वही कर्म मेरे लिए दुख दे रहा है। इस प्रकार वह चिंतन करता रहता है। विपाक विचय धर्म ध्यान का भी प्रसंग आगम ग्रंथों में आता है। उसका अर्थ भी यही है कि विपाक का अर्थ होता है फल। किसका फल? कर्म के फल के बारे में सोचना। किंतु ये ध्यान रखो, कर्म के फल के बारे में चिंतन करने वाला व्यक्ति वह मिथ्यात्व की भूमिका में भी कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये अलग वस्तु। किंतु विपाक विचय धर्म ध्यान का स्वामी कौन होता है? तो आचार्य कहते हैं कम से कम उसको देश संयमी होना चाहिए, कम से कम वह अनुवृत्ति हो अथवा महावृत्ति हो, उसी की दृष्टि में
वह ये विचार आ सकते हैं और वह धर्म ध्यान कर सकता है। कर्म के चिंतन के बारे में नहीं कहा जा रहा है। कर्म का चिंतन आसानी के साथ कोई भी व्यक्ति इसलिए कर सकता है क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभम यदि मान लो पर्याप्त मात्रा में हुआ है तो वह सर्वांगीण कर्म सिद्धांत का अध्ययन करके वह चिंतन आदि कर सकता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु इतने चिंतन मात्र से वह विपाक विचय धर्म ध्यान का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु जिस समय कर्म का उदय होता है, पुण्य अथवा पाप कर्म का उदय, उस समय कर्म का चिंतन सार्थक सिद्ध होता है? उस समय सार्थक सिद्ध होता है, नहीं है तो नहीं। तीव्र कर्म का उदय आ गया तो दूसरे के ऊपर वह टूट पड़ रहा है, और जब तीव्र कर्म का उदय नहीं था उस समय वह कर्म का चिंतन भी कर रहा था। चिंतन करने के लिए जब अनुकूलता मिलती है तो बहुत आसानी से चिंतन किया जा सकता है, कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत आदि का। किंतु जिस समय तीव्र कर्म का उदय आता है उस समय चिंतन करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता, बल्कि तीव्र पुण्य कर्म का जब उदय आता है उस समय फल उपस्थित होता है तो वह भोगने के लिए आतुर होता है, और तीव्र पाप कर्म का उदय आता है उस समय वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ता है, क्रुद्ध हो जाता है। ये सारा सारा विषय क्यों इस प्रकार होता है, इसमें यही एकमात्र कारण है कि संयम धारण नहीं करने के कारण, संयम की भूमिका में नहीं आने के कारण ही उसकी दृष्टि हमेशा दूसरे की ओर जाती है। किंतु वह उस समय ये नहीं सोच पाता कि हमारा तीव्र कर्म का उदय है। पुण्य कर्म का उदय है तो वो मानता है हमने पुण्य किया है इसलिए उदय आया है, इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं है। और तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो उस समय प्रभु के सामने हाथ जोड़ता है और विनती करता है, हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है, तुमने तो किया था ना। इस समय दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? दूसरे को अपराधी मानने वाला व्यक्ति वह स्वयं अपराधी सिद्ध होता है। ये सिद्धांत है बंधुओं, ध्यान रखें। अपराध स्वयं करो और दूसरे के ऊपर और आरोपित करो उस अपराध को, तो इससे बढ़कर के और कोई भी असत्य का सहारा नहीं हो सकता। ये असत्य के कारण ही वह संसारी प्राणी सत्य से दूर होता चला जाता है, जबकि सत्य का अवलंबन लेता है तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होता है। सत्य महाव्रती कभी भी हार नहीं सकता, उसके ऊपर उपसर्ग हो सकते हैं पूर्वकृत तीव्र कर्म के उदय से, किंतु वर्तमान में जो कुछ भी पुण्य का या धर्म की आराधना कर रहा है उसके माध्यम से पुण्य का संचय कर रहा है, उसका फल उसे भविष्य में ऐसा फल मिलेगा कि तीन लोग के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, उनकी चरणों में रहेंगे। इसको बोलते पुण्यानुबंधी, पुण्य का प्रभाव है ये। लेकिन ये केवल जो है ना बातों में ये रह जाता है। वह श्रम करके धर्म की आराधना हृदय से करके पुण्य का संचय नहीं कर पाता, बल्कि पुण्य संचय करने के लिए धर्म की आराधना नहीं होती, किंतु पाप कर्म के क्षय करने के लिए ही धर्म की आराधना की जाती है। किंतु तो हर बार लगा हुआ है, धर्म की आराधना करने के लिए बैठ जाता है, किंतु तीव्र कर्म का उदय आ गया
तो धर्म को साइड में रख जाता है और पुनः वह संक्लेश का अनुभव करता है। किंतु निरंतर धर्म की साधना करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, बहुत साहस रखने की आवश्यकता है। जो सहिष्णुता जिसके अंदर है वही व्यक्ति तटस्थ रह जाता है, धर्म को वह भूलता नहीं है। सम्यक दृष्टि हमेशा यही सोचता है कि धर्म करते हुए भी जो संकट आ रहा है उसमें पूर्वकृत पाप कर्म का उदय एकमात्र कारण है। किंतु वर्तमान में जो धर्म का अवलंबन लिया है, धर्म की उपासना की जा रही है, इसका फल भविष्य में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। नहीं चाहते हुए भी धर्म का फल मिलता है, किंतु हृदय से धर्म की आराधना इसने अभी तक नहीं की है, जबकि करना चाहिए। भक्त भक्ति करता है, किंतु उसका प्रतिफल भिन्न भिन्न रूप से मिलता है। इसमें अपने ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। एक श्लोक आ रहा है, सम्यक दृष्टि जो धर्म की आराधना करता है उसके माध्यम से उसे कौन कौन से पद मिलते हैं, इस प्रसंग को लेकर के एक श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है कि देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्षणीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जन भक्ति रूपैति भव्य। जन भक्ति भव्य उपैति शिवम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला जो भव्य जीव है वह शिवम उपैति मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु मोक्ष को प्राप्त करने के पूर्व में और कौन कौन से पद को प्राप्त करता है, तो उल्लेख किया है देवेंद्रम है, देवेंद्र चक्र महिमानम, इंद्रों के समूह की महिमा को प्राप्त करता है। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम, जिसकी महिमा सीमित नहीं है, असीम देवेंद्रों के समूह संबंधी जो महिमा है उसको प्राप्त कर लेता है। एक प्रसंग आता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया, वह भी यह है कि देववृद्धि दर्शन। देववृद्धि दर्शन का अर्थ है देवों की वृद्धि को देख करके सम्यक की उत्पत्ति हो रही है। क्योंकि देव पर्याय को प्राप्त होने के उपरांत भी क्वालिटी भेद है। देव पर्याय को प्राप्त करके भी एक इंद्र पद को प्राप्त किया है और एक मात्र सामान्य रूप से देव पर्याय को प्राप्त किया है। तो सामान्य रूप से जो देव पर्याय को प्राप्त जिसने किया है उसकी दृष्टि इंद्र के वैभव की ओर जाती है, उस इंद्र की रिद्धियों की ओर उसकी दृष्टि जाती है और वह ये सोचता है कि इस प्रकार का वैभव इसको क्यों मिला है। जाति स्मरण आदि के माध्यम से उसे ज्ञात हो जाता है, अरे इसने तो अतीत जीवन में जो तप किया है, उत्तम तप किया है, उसके माध्यम से निर्दोष रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप इस महान इंद्र पद को प्राप्त किया है। और इंद्र के अंडर में रहने वाले असंख्य देव होते हैं, वो उनके लिए वह इंद्र ही आज्ञा देता है।
इंद्र के पास आज्ञा भी है और ऐश्वर्य के स्वामी भी है। ऐश्वर्य और आज्ञा ये दोनों उनके पास रहते हैं और उनके अंडर में सामान्य अन्यान्य देव भी नतमस्तक होते हैं। इस वैभव को, इन रिद्धियों को देख करके जो सामान्य देव होता है वह सोचता है कि यह वस्तुतः धर्म का प्रभाव है, धर्म की महिमा है, इसलिए इनके लिए इस प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इंद्र पद को प्राप्त किया है। तो उनकी रिद्धियों को देख करके उसे सम्यक की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस प्रकार के महान पद के जो धारी होता है वह ऐसा थोड़ी जैसे किसी को वह पद मिल जाए, संभव नहीं। जिन्होंने उत्तम त्याग किया था, उत्तम तप किया था, तप किसको बोलते हैं? इच्छा के निरोध का नाम तप है। और किसी भी प्रकार से लोकेशना आदि ख्याति लाभ पूजा आदि से दूर रह करके जो इच्छा को रोकने का पुरुषार्थ करता है उसका सम्यक तप माना जाता है। वो समीचीन तप के फल स्वरूप इस प्रकार के महान महान इंद्र आदि पद प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी महिमा का वर्णन करना कठिन है। गणधर परमेष्ठी भी इस महिमा का वर्णन करते करते थक सकते हैं। इतनी इसकी महिमा है। ये किसकी महिमा है? ये सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय की आराधना करने से इस प्रकार का पुण्य का संचय हो जाता है और वहाँ पर इंद्रादिक पद को प्राप्त कर लेता है। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम। और वहाँ पर सागरोपम आयु तक वो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी पुण्य समाप्त नहीं होता और वहाँ से नीचे इस धरती पर आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। किंतु मनुष्य में भी किस पद को प्राप्त कर लिया? चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। वहाँ पर इंद्र पद को प्राप्त किया था और यहाँ आने के उपरांत भी वह और पुण्य शेष जो पुण्य है उसके माध्यम से चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लिया। राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। वह चक्रवर्ती पद वह माना जाता है जिसके चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। अवनीन्द्र बोलते हैं राजा। वो सारे सारे मुकुटबद्ध 32,000 राजा चक्रवर्ती के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। ये किसका प्रभाव? यह भी सम्यक दर्शन का ही प्रभाव। सम्यक दर्शन की महिमा यह है जिसके माध्यम से इंद्र पद उपलब्ध हुआ और नीचे आकर के चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर लिया और यहाँ पर पुनः उसका उपभोग करके पुनः देवगति में फिर पहुँचा है। वहाँ पर फिर से इंद्रादिक पद प्राप्त हो सकते हैं। फिर वहाँ से आकर के और कौन सा पद प्राप्त करता है? धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम। धर्मेंद्र चक्र का अर्थ तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है जिसके चरणों में 3 लोक ही नतमस्तक है। ये किसका प्रभाव? जिन भक्ति जिनेन्द्र भगवान के प्रति निरपेक्ष भाव के साथ की गई जो भक्ति है उस भक्ति का यह प्रभाव ये निकलता है। ये भक्ति का प्रभाव है। इस प्रकार के उच्चतम पदों को प्राप्त करके फिर बाद में शिवम च उपैति, शिव अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करता है। हमें भी पद मिल जाए,
हमें भी पद मिल जाए, इस प्रकार संसारी प्राणी मांग रखता है। किंतु आचार्य कहते हैं मांगने से कोई भी पद उपलब्ध नहीं होता। याचना के द्वारा, निदान के माध्यम से इस प्रकार के पद कभी भी मिल नहीं सकते। इच्छा के माध्यम से मिल जाए तो हर व्यक्ति इन पदों को प्राप्त कर ले, किंतु संभव नहीं है। इसलिए मांगना छोड़ो, क्योंकि मांगने वाला व्यक्ति भिखारी मांगता है। भिखारी जो होता है वही मांगता है, तो मांगने का भाव क्यों रखते हो? जो मांगने वाला है वह भिखारी है, ये ध्यान रखो। होता है क्या नहीं? जो मांगता है वह भिखारी नहीं माना जाता है। तो महाराज श्रमण लोग भी आहार के लिए आते हैं ना श्रावक के आंगन में, ये ध्यान रखो, वो मांगते नहीं। हाँ, वो मांगते नहीं, कभी भी दीनहीन वृत्ति के साथ आपके आंगन में नहीं आते और दयनीयता के साथ मुझे दे दो, इस प्रकार कभी भी उनके मुख से शब्द नहीं निकलते। बल्कि यह शर्त है, श्रमण आपके आंगन में आहार लेने के लिए आया है, किंतु विधिवत यदि आहार मिल जाता है तो हम लेंगे, अन्यथा वापस आएंगे। तो इन प्रकार से वह आहार लेने का भाव नहीं रखता। नवधा भक्ति पूर्वक यदि वह आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक, बहुमान के साथ यदि वह आहार देता है तो वह लेगा। एक भी भक्ति में कमी देखने को आ गई तो वापिस हो जाएगा।